आम आदमी के सुरक्षित भविष्य और देश की आर्थिक बुनियाद को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी प्रयास को और धार देते हुए बुधवार को कैबिनेट ने कुछ प्रमुख फैसले लिए हैं। फैसला ऐसा जिस फैसले का दूरगामी फायदा देश की एक बड़ी आबादी को राहत देगा। इस फैसले की मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लगी है। इस फैसले में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को विस्तार देने और प्रमुख वित्तीय संस्थान को और मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने किन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है, इसे भी ग्राफिक्स में जान लेते हैं। सरकार ने अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई को साल 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से उन कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। सरकार के इस कदम को बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जिन मजदूरों के पास नौकरी के बाद पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है, उन्हें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटी वाली पेंशन मिलेगी। साथ ही एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए सिडबी में 5000 करोड़ की इक्विटी पूंजी देने पर भी मुहर लगी है। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये पैसे सिडबी को 3 किश्तों में डाली जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 में 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 में 1000 करोड़ रुपए की इक्विटी डाली जाएगी। सरकार के इस फैसले से 1.12 करोड़ नए रोजगार सृजित होने और 25 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के जिन 2 फैसलों पर मुहर लगी है, ये दोनों ही फैसले देश की एक बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं। अटल पेंशन योजना जो देश के अधिकांश लोगों को आश्रय और जीविका का साधन है, तो वही एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जिसका रोजगार के योगदान में बड़ी भूमिका है। अटल पेंशन योजना और सिडबी भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इन दोनों योजनाओं की आवश्यकता और जरूरतों को भी जान लेते हैं। अटल पेंशन योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों की लाठी है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, दिहाड़ी मजदूर हो या छोटे कारीगर। 2015 में शुरू हुई इस योजना ने अब तक 8.66 करोड़ लोगों को खुद से जोड़ लिया, जिससे ये देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। अटल पेंशन योजना को साल 2031 तक विस्तार इसलिए दिया गया ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी मजबूती मिले। वहीं सिडबी को 5000 करोड़ रुपए देने के पीछे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने का उद्देश्य है। वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक 76.26 लाख एमएसएमई को वित्तीय सहायता मिल रही थी, जिसके वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक बढ़कर 102 लाख होने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले से लगभग 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जुड़ेंगे, जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था और रोजगार ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विकास का रास्ता ही विकसित भारत 2047 का आधार है। यही वजह है कि सरकार इन दोनों ही क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए दोनों ही फैसले देश की एक बड़ी आबादी के लिए राहत भरे निर्णय हैं। इसके साथ ही विकसित भारत विजन के संकल्पना को भी साकार करने में मील का पत्थर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।